Hello student, welcome to history class. So like in previous class we are discussing about the new notions of kingship. ठीक है, so उसमें हमने क्या किया था कि different chiefs and king like chiefdoms that was emerged in the especially in south and the Deccan. वो डिस्कस किया था ना, तो chiefdoms वगैरह like those who do not have regular armies and regular officials. At the same time they may be hereditary or they may not be hereditary, है कि नहीं? So ऐसे like today we are going to discuss about the divine kings. ठीक है, so उन लोगों का like notions like उस टाइम पे like राजा लोग राजा चीफ वगैरह how they used to consider themselves. ठीक है, so डिवाइन मीन्स तो आप लोगों को पता ही चला ही होगा कि डिवाइन मीन्स गॉड और ऑलमाइटी, है कि नहीं, भगवान. सो अभी राजा लोग अपने आप को कैसे लाइक प्रेजेंट कर रहे थे दूसरों के सामने एज अ गॉड. ठीक है, सो इसके बारे में हमें कैसे मालूम चला, तो लेट्स डिस्कस. ओके, सो फर्स्ट आई विल रीड. ओके, one means okay of claiming high status was to identify with a variety of deities. This strategy is best exemplified by the Kushanas, that is around 1st century BCE to 1st century CE, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to northwest India. Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notions of kingship they wish to project are perhaps best evidence in their coins and sculptures. Okay, colossal statues of Kushana's rulers have been found installed in a shrine at Mutt near Mathura, Uttar Pradesh. Similar statues have been found in a shrine in Afghanistan as well. Some historians feel this indicates that the Kushanas considered themselves godlike, meaning Kushana rulers also adopted the title Devaputra, the or son of God, possibly inspired by Chinese rulers who called themselves son of heavens. Okay, सो लाइक अभी क्या करने लगा कि लाइक राजा वगैरह क्या करे, अपने आप को क्या करना बड़ा लाइक कैसे पावरफुल, कैसे उन लोगों दूसरे के सामने एज अ पावरफुल एज अ वेरी लाइक इन्फ्लुएंसर कैसे दिखाना चाहते थे. लाइक दे स्टार्टेड कंपेयरिंग देमसेल्फ विथ डाइटीज. ठीक है, भगवान के साथ वो लोग अपने आप को कंपेयर करने लगे थे. सो इसके बारे में हमें अच्छे से जानने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द कुशाना एम्पायर. ठीक है, सो ये कुशाना एम्पायर क्या है, कहाँ से आया था? ये कुशाना एम्पायर ड्यूरिंग द लाइक अराउंड 1st सेंचुरी BCE की बात कर रहे हैं. BCE में क्या हुआ था, ये पावर में आया था. ठीक है, सो टिल 1st सेंचुरी CE तक. ठीक है, सो इन लोगों ने लाइक फ्रॉम द लाइक इन लोगों का किंगडम कहाँ से एक्सटेंडेड था, ये सेंट्रल एशिया से लेकर लाइक नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया तक उन लोगों का एम्पायर एक्सटेंडेड था. ठीक है, सो उस लाइक उनके इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कुशानास वी कैन टेक द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस. ओके, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ textual books. Okay, text. Okay, literature. But if you want to know the notions, okay, if you want to know the idea or the concept of kingship of the Kushanas, okay, we can take the help of many evidences. Okay, the best evidences is their coins and Kushana's coins and sculptures. Okay, so like हम like कोलोसल स्टैचूज बोलने से like इन सेकेंड पैराग्राफ. ओके, तो कोलोसल पैराग्राफ लाइक स्टैचू इज द लाइक कोलोसल मीन्स अ बिग स्टैचू. सो कुशाना रूलर्स क्या करते थे कि अपना बड़ा बड़ा स्टैचूज बनाते थे. ठीक है, स्कल्पचर्स वगैरह बनाते थे. तो वो बना के क्या करते थे कि जहाँ पे लाइक श्राइन मीन्स जहाँ पे पवित्र हो के पवित्र जगह, तो मंदिर ही तो होता है ना, तो वहाँ पे क्या करते थे भगवान के सामने इंस्टॉल कर देते, अपना स्टैचू रख देते थे. सो इसका एविडेंसेस कहाँ मिला, इसका एविडेंस मिला था मथुरा के एक मठ से मिला था. ठीक है, मठ ये मंदिर जैसा होता है मठ वगैरह. ठीक है, सो वहाँ से मिला था. तो मथुरा उत्तर प्रदेश. ऐसे ही स्टैचू कहाँ से मिला था, ऐसा ही स्टैचू
अफगानिस्तान से भी सेम स्टैचू मिला था, ठीक है, वो भी एक श्राइन से ही, ये पवित्र स्थल से ही मिला था। सो हिस्टोरियंस ने इस इंडिकेशन एविडेंसेस को देख के क्या बोला कि मे बी ये कुषाण लोग अपने आप को भगवान के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और लाइक अपने आप को भगवान मानते होंगे, ठीक है। सो ऐसे करके मेनी एविडेंसेस मिला कि लाइक कुशानास, ओके, दे लाइक मोस्ट ऑफ द कुशाना रूलर्स दे हैव टेकन द टाइटल लाइक देवापुत्र, ठीक है। देवापुत्र का मतलब है dear to God, भगवान, लाइक दे, सॉरी नॉट dear to God, सन ऑफ गॉड, भगवान का पुत्र, ठीक है। सो उन लोग लाइक हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि मे बी दिस कुशानास वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज रूलर्स, बिकॉज क्योंकि चाइनीज रूलर्स भी अपने आप को क्या कंसिडर करते थे, सन ऑफ हेवन, भगवान के पुत्र, लाइक सन दे यूज टू कंसिडर। सो हिस्टोरियंस ने बोला कि मे बी दिस लाइक Kushanas they consider themselves because they were greatly inspired by this Chinese rulers, ठीक है। सो ऐसे करके आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो who introduced divine king in like divine the idea of divine king in India? So उस टाइम आप क्या लिखेंगे, the Kushanas, okay, the Kushanas like they have introduced the idea of divine king in India। अभी दूसरा कॉन्टिनेंट में, दूसरा जगह में होगा डिवाइन किंग का कॉन्सेप्ट, पर इंडिया में कब आया, जब कुशान्स ने इंडिया में क्या किया, अपना किंगडम एक्सटेंड किया, तो उस टाइम में डिवाइन किंग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इंडिया में इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या हुआ, एंटर हुआ, ठीक है। सो लाइक लेट्स सी द कुशान कोइंस एंड स्कल्पचर्स, ठीक है। सो ओके, सो यू कैन सी दिस इज अ कुशान लाइक कुशान कोइंस, ओके, ये कोइन है, ठीक है। सो इस कोइन में जो आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, एक कुशान, एक पावरफुल कुशान किंग का है, उसका नाम है कनिष्का, ओके। द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुशान एम्पायर इज कनिष्का, उसका पिक्चर है एक साइड में। तो इसी कोइन को आप रिवर्स करके और फ्लिप करके देखोगे तो उसी कोइन में क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। तो ये एक भगवान का, डाइटी का क्या है, एक पिक्चर है। तो इस कोइन से भी आप लोगों को पता चलेगा होगा कि ये लोग, ये कुशानस अपने आप को क्या करते थे, भगवान के साथ कंपेयर करते थे, ठीक है। सो यहाँ से भी उन लोगों का अपना किंगशिप का क्या है, स्टेटस कैसे हाई करे, ठीक है, उन लोग अपने आप को कैसे हाई स्टेटस में क्लेम करते थे, ये पता चलता है, ठीक है। सो लेट्स सी द कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशानास, ओके। So this is the colossal statue, okay, as I told you colossal means बड़ा बड़ा, big, okay, huge। so ये कुशाना लाइक स्टैचू है, पर इसका सर थोड़ा बिगड़ गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिर भी ये पहचान में आ रहा है। तो ये कुशाना क्या है, कुशाना किंग का एक बड़ा सा स्टैचू है। सो देखिए, ये ऐसा वाला स्टैचू है वगैरह दे यूज टू इंस्टॉल इन श्राइन, लाइक होली प्लेसेस में क्या करते थे, इंस्टॉल करते थे। सो ऐसे भी इससे भी पता चलता है कि लाइक वो लोग, उन लोगों का कॉन्सेप्ट, उन लोगों का आइडिया और उन लोगों का थिंकिंग अबाउट द किंगशिप कैसा था, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। सो by the 4th century there is evidence of large states including the Gupta empire. Many of these depend on samantas, men who maintain themselves through local resources including control over land. They offer homage and provide military support to rulers. Powerful samantas could become kings, or conversely weak rulers might find themselves being reduced to position of subordinations. Historians of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions, including prasastis composed in praise of kings, if particular, and patrons in general by poets. While historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasure them as works of poetry. So rather than account that were literally true. The Pragya Prasasti, also known as the Allahabad Pillar inscription, composed in Sanskrit by Hari Sena, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta rulers around 4th century CE, in a case in point, okay। So लाइक अभी हम दूसरी एम्पायर की बात करें, दूसरी किंगडम की बात करें, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द गुप्ता एम्पायर एज वेल, ठीक है। सो दिस गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड टू फ्लरिश और एमर्ज ड्यूरिंग द 4th century CE, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। सो
लाइक ड्यूरिंग द टाइप्स ऑफ गुप्तास, वहाँ पे क्या किसका इमरजेंस भी हुआ था, समंतास का भी इमरजेंस हुआ था. सो हु वर द समंतास बोलने से, दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, सो समंतास क्या है, एक ऑर्डिनरी पीपल है जो क्या करते हैं, लोकल रिसोर्सेज और लोकल लाइक सिटीजन को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं. ठीक है, सो दे आर लाइक लोकल लीडर्स. ठीक है, सो समटाइम्स ये समंता क्या करते थे कि बड़े बड़े एम्पायर्स वगैरह को, रूलर्स को क्या करते थे, दे यूज टू सप्लाई natural resources, okay, local resources as well as military support to the rulers in time of need. okay, so उसके बदले में उस समानता को क्या मिलता होगा कि उनको क्या गिफ्ट वगैरह, ट्रिब्यूट वगैरह रूलर्स के लाइक एक्सचेंज, उस सपोर्ट के एक्सचेंज में मिलता होगा. ठीक है, सो कभी कभी तो ये समानता इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे कि लाइक कभी कभी ये समानता क्या करते थे, जो एग्जिस्टिंग रूलर्स है, किंग है, उसको भी क्या करते थे, रिमूव करके उसके थ्रोन में क्या करते, अपने आप को क्या करते थे, एडजस्ट कर देते थे, अपने आप को क्या करते थे, वहाँ पे फिट कर देते थे. तो जो वीक रूलर है उसको हटा के क्या करते, अपने आप को क्या करते थे, वहाँ पे वो थ्रोन को लाइक एज अ किंग क्या करते, अनाउंस कर देते थे. कौन, समंतास. ठीक है, जो लोकल लीडर्स वगैरह है कि नहीं. सो लाइक वो लोग क्या करते थे कि जो लीडर एग्जिस्टिंग किंग है उसको क्या करते थे, उसका पोजीशन घटा के कहते एज अ सब ऑर्डिनेशन. ठीक है, सपोर्टर्स जैसे उसको रख देते थे. ठीक है, सो लाइक हमें गुप्ता रूलर्स से भी क्या, गुप्ता एम्पायर से भी बहुत ज़्यादा लाइक डिवाइन किंगशिप के बारे में जानने को लाइक मिलेगा. ठीक है, सो कैसे करें, लाइक इफ़ यू वांट टू रियली know about the Gupta empire. ठीक है, we can take the help of literature, Gupta literature. okay, coins, okay, sources, मैं sources बता रही हूँ, inscription का भी help ले सकते हैं. पर if we like, but we can also know the Gupta like the notions of Gupta rulers. okay, by taking the help of prasastis. ठीक है, prasastis क्या है, prasastis is a composition composed in praise of kings. जो लाइक किंग को क्या करके प्रेस करके जो कंपोजिशन वगैरह लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रशस्तिस लिखा, प्रशस्तिस बोलते. तो वो प्रशस्ति स्पेशली कौन लिखता था, पोएट वगैरह, जो राजा के कोर्ट में पोइट वगैरह होते थे वो लिखते थे. ठीक है, सो लाइक लेट्स टेक वन प्रशस्ति. ओके, सो द नेम ऑफ द प्रशस्ति इज प्रज्ञा प्रशस्ति. ठीक है, उसको प्रज्ञा प्रशस्ति को क्या बोलते हैं, द अदर नेम ऑफ प्रज्ञा प्रशस्ति इज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. ठीक है, सो ये प्रशस्ति किसने लिखा था, हरिसेना ने लिखा था, संस्कृत में लिखा था. और वो हरिसेना समुद्रगुप्ता का कौन था, कोर्ट पोएट था. ठीक है, और ये समुद्रगुप्ता कौन है, समुद्रगुप्ता गुप्ता एम्पायर का one of the powerful rulers of the Gupta empire around 6th century CE. ठीक है, so like हरिसेना ने गुप्ता लाइक समुद्रगुप्ता के बारे में क्या लिखा था, लेट्स रीड द दिस सोर्स. ओके, so in praise of Samudragupta, this is an excerpt from the Pragya Prasasti. He was without an antagonistic on earth. He, by the overflowing of the multitude of his many good qualities adorned by hundreds of good actions, has wiped off the fame of other kings with the soles of his feet. He is Purusha, the supreme being. Being the cause of the prosperity of the good and the destruction of the bad. He is incomprehensible. He is one whose tender heart can be captured only by devotions and humility. He is possessed of compassions. He is the giver of many hundred thousands of cows. His mind has received ceremonial initiations for the uplift of the miserable, the poor, the fallen, and the sufferings. He is resplendent and embodied kingdoms to making. He is equal to the god Kubera, the god of wealth, Varuna, the god of the ocean, Indra, the god of the rains, and the Yama, the god of the death. So आपने देखा होगा कि एक कोर्ट पोएट ने एक प्रशस्ति में पहले बोला था कि ये प्रशस्ति कि राजा को क्या है, स्पेशली राजा को बहुत चढ़ा बढ़ा के लिखने को क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं. इन प्रेज ऑफ किंग जो कंपोजिशन लिखते हैं उसको प्रशस्ति बोलते हैं. तो हरिसेना ने समुद्रगुप्ता के बारे में देखिए इतना लिखा है कि वो तो एक भगवान, लाइक ये तो कुबेरा का भगवान है, ये वेल्थ का गॉड है, ये रेन का गॉड है, इवन ही इज द गॉड ऑफ डेथ.
डेथ का भी गॉड है। तो ये क्या करता है, इसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है, तो इसका कोई राइवलरी नहीं, उसका कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज ही इज अ गॉड। सो ये इसमें इतना ज़्यादा अच्छाई भरा है, गुड क्वालिटीज़ भरी है, उसका गुड एक्शन, यही काफ़ी है उसके राइवल को हराने के लिए, ठीक है। उसको राइवल को हराने के लिए उनको क्या नहीं करना है, अपना हाथ नहीं चलाना पड़ता, उनका फीट ही बहुत काफ़ी है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, दूसरों का दुख जो पेन है, सॉरो है, वो हटाते हैं, बैड को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेते हैं, सक्सेस लाते हैं, गुड लक लाते हैं। कौन? समुद्रगुप्ता, क्योंकि वो तो भगवान है। और वो क्या करते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, गरीब को देखते हैं, ठीक है, जो छोटी जाति के है उसको भी प्यार करते हैं। किसने लिखा है? हरिसेना ने। सो दिस इज अ प्रशस्ति, ओके। सो वो हरिसेना ने भी समुद्रगुप्ता को क्या बोला है, डायरेक्टली क्या बोल दिया है, वो तो गॉड है, भगवान है। तो ऐसे ही लाइक ड्यूरिंग दोज टाइम्स एंशियंट इंडिया, ओके, द किंग स्टार्टेड कंसिडरिंग देमसेल्फ as divine, ठीक है। So they started comparing themselves as the god. So you can see this, okay. सो आपको लाइक सपोज आपको ये क्वेश्चन लाइक आया, तो हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डिवाइन किंग इन इंडिया बोलने से यू हैव टू राइट द कुशानास। एंड हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुशाना एम्पायर बोलने से लाइक यू कैन राइट कनिष्क। एंड लाइक व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस लाइक पॉइंट बोलने से यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कोइंस, स्कल्पचर्स, है कि नहीं, तो ये बोल लिख सकते हो, ठीक है। सो दूसरा कौन था, लाइक डिवाइन किंग को सपोर्ट करने वाला एम्पायर बोलने से यू हैव टू राइट द गुप्ता एम्पायर, ओके, बिकॉज यू कैन टेक द लाइक example of ये प्रशस्ति, प्रज्ञा प्रशस्ति और the Allahabad प्रशस्ति, right? So I hope you have understood what is divine kings, okay. So like if you have any doubt or confusion, please do raise a question, okay. So for today that this much. So bye bye and take care.